स्वागत है। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान साबरे रिजवी जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और समाज सेवक है। तो सर, आपका स्वागत है फेस्टिवल में। नमस्कार। हमने हाल ही में सुना है आम आदमी पार्टी सरकार ने सभी प्राइवेट स्कूलों में 15% फीस कम करने को कहा है। क्या ये पॉसिबल है? कैसे होगा ये? अरे साहब, जब तक दिल्ली में केजरीवाल जैसे सीएम साहब और हमारे मनीष सिसोदिया साहब जैसे डिप्टी सीएम साहब मौजूद हैं, यहाँ सब कुछ संभव है। आप ये देख रहे हैं, जब से हमारी सरकार यहाँ पर है, स्कूलों को, प्राइवेट स्कूल को ख़ास तौर पे 1 रुपया भी फ़ीस नहीं बढ़ाने दी। पीछे कोशिश की थी बढ़ाने की, तो तुरंत उसी टाइम उन्होंने मेल किया कि जो बढ़ाई फ़ीस है तुरंत वापस की जाए। तो ये जब तक दिल्ली में दोनों हैं, मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी, तब तक दिल्ली में सब कुछ संभव है और जनता के हित में तो सब कुछ संभव है, कुछ असंभव नहीं है। उन्होंने जो 15% फ़ीस कम करने के लिए कहा है, उन्होंने देखा इस बात को कि भाई जनता भारी बोझ के नीचे दबी हुई है। लॉकडाउन में लोगों के काम चले नहीं, इनकम हुई नहीं कोई, और ऐसे में ये फ़ीस का भार, तो उसको देखते हुए स्कूल वालों को भी ज़्यादा नुकसान ना हो, 15% की जो कटौती की बात कही है वो बिल्कुल ठीक है। और वो जो करते हैं वो दोनों के फेवर में देख के करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक को डाउन कर दिया जाए, एक को अप कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। ये आपने ठीक सुना जी। सर, देश के मशहूर शायर मनु राणा आजकल यूपी सुर्खियों में है। यूपी में आप क्या देखते हैं? देखिए, मुनव्वर राणा जी के साथ जो हो रहा है, मैं किसी भी बात को गलत को सही ठहराने की कोशिश नहीं करूँगा। उनके बेटे के खिलाफ केस दर्ज हुआ कोई प्रॉपर्टी विवाद में कि भी उन्होंने अपने ऊपर खुद फायरिंग कराई। इस बीच में हम नहीं पड़ेंगे। अगर उन्होंने खुद फायरिंग कराई है, कोई ऑफेंस उन्होंने किया है, तो उसकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए, चाहे वो मुनव्वर राणा जी के बेटे हों, चाहे वो किसी के भी बेटे हों। लेकिन इसमें ये उचित नहीं है कि जैसे पुलिस ने कोई वारंट नहीं, उनके पास कुछ नहीं, उनके घर में रात को एक सम्मानित व्यक्ति हैं, वो खुद बोल रहे थे कि अगर पुलिस मुझे बोलती तो मैं खुद भी सरेंडर करा देता। लेकिन इस तरीके से रात को 1:30-2 बजे 25-30 पुलिस वाले, कुछ वर्दी में कुछ विदाउट वर्दी, उनके घर में गए। और जो सुनने में आया है कि उनके बहू बेटियों के साथ भी कुछ हाथापाई हुई, उसकी हम निंदा करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन हम मुलजिम का साथ बिल्कुल नहीं देते। अगर उन्होंने गलत किया है तो उसकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। लेकिन इससे भी बड़ी बात, जो इससे ज़्यादा भयंकर रूप ले सकती है देश के अंदर, वो ये है कि इनके बीजेपी के एक नेता ने मुनव्वर राणा पर इल्ज़ाम ये लगाया है कि इसमें कोई विदेशी हाथ हो सकता है। बताइए, फैमिली के झगड़े को वो विदेशी हाथ में तब्दील कर रहे हैं। इस बीजेपी के नेता का नाम है आनंद स्वरूप। उसको ये शर्म नहीं आई बोलने में कि आप मुझे बताइए, अगर मैं कहता हूँ कि ये चोरी तो उस आदमी ने की है, इसका मतलब ये है कि मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने चोरी की है। अब अगर उनका विदेशी हाथ है तो आप इसका मतलब जानते हैं कि विदेशी हाथ आपको मालूम है, तो पहले तो हथकड़ी आपके हाथ में होनी चाहिए। आपको कैसे मालूम भाई कि विदेशी हाथ है या देहाती हाथ है या हिंदुस्तानी हाथ है? आप एक शरीफ आदमी को, जिसने देश के लिए बहुत कुछ किया है, देश में एक नाम है उनका, मुनव्वर राणा एक शख्सियत माने जाते हैं, आप उनको बोलें विदेशी एजेंट, तो उसको बोलने से पहले आपको शर्म आनी चाहिए नेताजी कि आप विदेशी एजेंट किस मकसद से बोल रहे हैं। अगर आप उसको प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या आप अपने खिलाफ केस रजिस्टर कराएंगे देश विरोधी गतिविधियों में? मतलब जो बंदा थोड़ा सा भी कहीं पर किसी ऑफेंस में, किसी क्राइम में लिप्त पाया जाता है, उसको फ़ौरन बीजेपी कह देती है विदेशी हाथ है और ये देशद्रोही है। पहले अपनी तरफ तो झांक के देख लीजिए। इतने शरीफ आदमी के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये शर्म की बात है। इसकी हम निंदा करते हैं जी।